everyone, welcome to our YouTube channel. In this session, we will solve a sample question of UC. So question कुछ इस तरीके से था कि we have to draw a well-ventilated drawing room with lots of human figure and basic elements. So पहले हम रूम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमने पहले रेक्टेंगल वॉल बनाई है सामने. उस रेक्टेंगल वॉल को हम डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर. वो हम करेंगे उसको डिवाइड विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट. वैनिशिंग पॉइंट बनाने के बाद ये रूम डिवाइड हो जाएगा. वेल वेंटिलेटेड बनाने के लिए हम इसमें विंडोज़ बनाएंगे. सो नॉट बेसिक विंडो, हम स्लाइडिंग डोर वाली विंडोज़ यहाँ पर बनाएंगे. रूम को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ हम एक अलग सा एलिमेंट बना रही हूँ जो रूम को नॉर्मल बेसिक रूम से अलग दिखाएगा. अगर इनमें हम ऑब्जेक्ट्स के प्लेसमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं रूम के, उसके प्लेसमेंट थोड़ा अलग तरीके से करेंगे तो बेसिक रूम के कंपैरिजन में ये रूम थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा. सो यहाँ पर मैं वो डिटेलिंग कर रही हूँ. डिटेलिंग के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल सीन में 4 ह्यूमन फिगर बनाना है विथ एनिमल. तो एक एनिमल बनाएंगे, उसकी पोजीशन भी कहीं भी रख सकते हैं हम, और ह्यूमन फिगर की पोजीशन भी कुछ भी रख सकते हैं. सो ये है, सारी चीज़ें फोकस में आनी चाहिए. कोई एलिमेंट अगर हमने बहुत ज़्यादा साइड में बना दिया तो वो फोकस में नहीं आएगा, और या सारे एलिमेंट हमने बीच में बना दिए तो भी फोकस में नहीं आएंगे. सो सोफ़ा बनाने के लिए पहले मैंने बैक साइड की वॉल पर एक 2D ग्राफ बनाया है सोफ़ा. देन फिर मैंने उसको बनाया है इन प्रॉपर वॉल्यूम में, मतलब विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट उसमें वॉल्यूम क्रिएट करिए. सेम टू सेम सोफ़ा जो सामने की वॉल पर है वो साइड वाली वॉल पर डिफरेंट दिखेगा. ठीक है, तो वैनिशिंग पॉइंट ही हेल्प करेगा हमें सारे एलिमेंट को 2D से 3D क्रिएट करने में. सो यहाँ हमने बेसिक डिटेलिंग के साथ ये दोनों सोफ़े कंप्लीट कर लिए. अब जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं वो हम बैक साइड की वॉल पर ऐड करेंगे और नीचे कारपेट ऐड करेंगे, और ये हमने पोजीशन डिसाइड कर ली ऑफ नॉर्मल थिंग्स. ये बनने के बाद हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाए थे रूम में उनमें डिटेलिंग प्रॉपर कंप्लीट कर लिए. जो एलिमेंट, जो प्लेसमेंट हमें ऑब्जेक्ट के रखने थे वो प्रॉपर बना लिए हमने. हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आउटर लाइंस को डार्क कर रहे हैं जिससे जो हमारे ड्राइंग है वो अच्छे से दिखे, जितने भी प्रॉपर एलिमेंट है वो अच्छे से दिखे इस रूम में. ये पूरा रूम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक लाइन हॉराइजॉन लाइन के पैरेलल है, कोई सी भी एक सरफेस. सीलिंग को कवर करने के लिए मैंने वहाँ पर फैन बनाया है विथ 3 विंग्स, और जो भी जितनी भी आउटर लाइन है ऑफ एलिमेंट उनको डार्क करा है. और जिस भी चीज़ में मुझे डेप्थ दिखानी थी, लाइक टीवी में डेप्थ दिखानी थी, थोड़ी सी पीछे की वॉल्यूम दिखानी थी, तो वो एरिया को मैंने डार्क करा. अब जो भी एरिया है हम उनमें बेसिक डिटेलिंग करेंगे. जैसे सामने की साइड वुड दिखानी थी, फायर दिखानी थी, तो वो वाले सेक्शन को डार्क करेंगे हम. आउटर लाइन को थोड़ा और डार्क करेंगे कि वो अच्छे से विजिबल हो. ये सब कुछ बनाने के बाद अब इसमें हम ह्यूमन फिगर बनाएंगे. शाम का टाइम, इवनिंग का टाइम दिखाना था हमें, जो क्वेश्चन में हमें मेंशन कर रखा था, तो हमने फ्रंट वॉल पर एक क्लॉक बना दी. उस क्लॉक पे हमने इवनिंग का टाइम दिखा दिया, जिससे ये अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है कि क्या टाइम है. ओके, सेंट्रल टेबल के ऊपर क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ था कि हमें लॉट्स ऑफ फ्रूट्स बनाना है, तो एक टेबल पर फ्रूट्स भी बना दिए. ह्यूमन फिगर को बनाने के पहले मैंने ह्यूमन फिगर स्टिक फिगर में बनाए हैं और उनको डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करा है इन रूम. अगर सारे ह्यूमन फिगर एक ही पोजीशन पे होते तो वो अच्छे नहीं लगते. अब इनमें हम बेसिक डिटेलिंग करते जाएंगे. जो एलिमेंट क्वेश्चन में मेंशन है वो सारे एलिमेंट हम ह्यूमन फिगर के साथ बनाते जाएंगे. नीचे फ्लोर पर मैंने डॉग को भी बना दिया है. डॉग की साइज़ का प्रोपोर्शन हम नॉर्मल ह्यूमन फिगर से कंपेयर कर सकते हैं. अब इनको बेसिक ह्यूमन फिगर नहीं बनाएंगे, एक्शन में दिखाना है, और एक्शन में भी जो बेसिक हम नॉर्मल डेली एक्सरसाइज एक्शंस करते हैं उस एक्शन में दिखाना है. तो यहाँ पर जो ह्यूमन फिगर है उनके हाथ में बुक होगी, उनका हेड थोड़ा सा टिल्टेड है. सामने की साइड जो ह्यूमन फिगर है उनके थाइस पर लैपटॉप रखा हुआ, और एक हाथ से ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है इन फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो कुछ बोल रहे हैं. सारी डिटेलिंग करने के बाद हम लेफ्ट इस सोफे के अपोजिट साइड भी एक और फीमेल फिगर बिठाएंगे. उसको भी पहले हम स्टिक फिगर में कन्वर्ट करेंगे, देन उनमें वॉल्यूम क्रिएट करेंगे. सो वो ह्यूमन फिगर, इनके हाथ में बुक बनाने के बाद वो ह्यूमन फिगर बनाएंगे. अब उनके फेस का डायरेक्शन थोड़ा सा अपवर्ड रखा है और उनके दोनों हैंड्स को क्रॉस करा है. सो ये सारी डिटेलिंग होने के बाद हम हर फिगर में वॉल्यूम क्रिएट करेंगे. जो इसके बाद हमें आउटर एरिया दिखाना है ऑफ विंडो, उसमें हम डिफरेंट प्लांट्स और ग्रास दिखाएंगे जिससे विंड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड
और सैम्पल क्वेश्चन है विद प्रॉपर सॉल्यूशन, तो उनकी प्रैक्टिस करके भी आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो. डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. सो यहाँ पर हम कर रहे हैं इस ह्यूमन फिगर में बेसिक डिटेलिंग. इसके फुट बनाएंगे, इसके हैंड्स बनाए, हैंड इसके स्लाइडिंग विंडो के सामने टच हुआ है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो ह्यूमन फिगर है ये उसको टच करते हुए खड़ा है. अब बाहर के साइड जो हम प्लांट्स और ग्रास बनाएंगे उनको एक ही डायरेक्शन में दिखाएंगे, जिससे विंड रिप्रेजेंट हो कि एक ही डायरेक्शन में विंड चल रही है. अब विंड चलते हुए तो दिखा नहीं सकते, तो हम सिर्फ एक सिंपल लाइन के थ्रू डायरेक्शन दिखा रहे हैं सारे प्लांट्स का कि उस डायरेक्शन की साइड सारे प्लांट उड़ रहे हैं. और ग्लास को ग्लास जैसा इफेक्ट देने के लिए डबल लाइन बना दी. ये सारी डिटेलिंग करने के बाद हम जहाँ पर हमें डेप्थ क्रिएट करनी है वहाँ डेप्थ क्रिएट करेंगे, जहाँ हमें हाईलाइट रखनी है हाईलाइट रखेंगे. तो ये क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ थी वो सारी मेंशन हो चुकी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो.